बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक आज डिस्कस करने लगे हैं इसमें 2-3 क्लैरिफिकेशन होंगी। एक हम क्लैरिफाई करेंगे कि रेजिडुअल वैल्यू कार इजारा में क्या होती है, कि रेजिडुअल वैल्यू के बारे में 4-5 क्वेश्चन भी आए थे कि कार इजारा मॉड्यूल में रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है और रोशन अपनी कार में रेजिडुअल वैल्यू का क्या चक्कर है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो हम रोशन अपनी कार या रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर कार अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये हलाल है या नहीं है। अगर हलाल है तो कैसे, इसमें सूद इन्वॉल्व है या सूद इन्वॉल्व नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे। और हम डिस्कस ये करेंगे कि इसको आप प्रीमेच्योर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, और प्रीमेच्योर करवाना चाहते हैं तो कैसे प्रीमेच्योर करवा सकते हैं, या टाइम से पहले इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें प्रिकॉशन होंगे, कब कब आपको जुर्माना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। शुरू करते हैं। तो इसमें यह है कि पहले डिस्कस करते हैं कि हम जो रेजिडुअल वैल्यू होती है इसको बोलते क्या हैं, या रेजिडुअल वैल्यू का मकसद क्या होता है। रेजिडुअल वैल्यू कार इजारा में या रोशन अपनी कार या रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो बंदा कार लेना है उसमें ये होता है कि हम कोई भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसमें हम एक अप फ्रंट पेमेंट देते हैं। अच्छा, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा जो है मॉड्यूल क्या है। जो हम कार इजारा मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, कार इजारा के एक्चुअल एग्रीमेंट क्या होता है और इस एग्रीमेंट की बेस क्या होती है। ये एग्रीमेंट जो होता है ये इजारा के ऊपर होता है। इजारा एक रेंट का एग्रीमेंट होता है और इस रेंट में ये होता है कि एक बंदा, कोई भी बंदा जो गाड़ी लेने आ रहा है, बैंक उसको पैसे उठा के नहीं दे देगा, बल्कि गाड़ी परचेज़ करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएगा, उसकी ट्रैकर लगवाएगा, उसके अंदर इस्लामिक तकाफुल करवाएगा, मतलब इंश्योरेंस करवाएगा, इस्लामी इंश्योरेंस करवाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, गाड़ी उसको रेंट के एग्रीमेंट के ऊपर उसको रेंट पे दे देगा, और साथ में उसके साथ 2 शराइत जो हैं तय हो जाएंगी। पहली शर्त ये होगी कि आप जो हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस गाड़ी पे आपने हमें रेंट देना है। दूसरी जो आपके साथ हमारी शर्त ये होगी, वो शर्त होगी कि आपने इसको परचेज़ करना है। अब परचेज़ सपोज़ कैसे करना है, सपोज़ कर लेते हैं कि गाड़ी है जी सुजुकी कल्टस है जो 19,70,000 की है, या 19,70,000 आप लेना चाह रहे हैं, 5 साल में इसको क्लियर करना चाह रहे हैं। तो हम आपको क्या करेंगे कि आप इसकी 60 किस्तें बना लें, मतलब 12 किस्तें 1 साल की, 5 साल में 60 किस्तें बनेगी, तो आप इसी 60 किस्तें बनाएंगे। 19,70,000 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन किस्त जो बनेगी वो किस्त आपने साथ में वो वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ये जो वैल्यू ऐड करने से पता चला कि 32,833 रुपये तकरीबन आपने हर महीने अगर आप देते रहें तो आप 19,70,000 5 साल में क्लियर कर सकते हैं। साथ में बैंक आपको कहेगा कि एक दूसरी अमाउंट आपकी किस्त में हम ऐड करने लगे हैं, वो किस्त ये होगी कि हम आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट रेंट लेंगे। अब वो रेंट आपसे 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। ये हम जब आप गाड़ी ले रहे होंगे उस टाइम डिसाइड किया जाएगा कि ये गाड़ी का रेंट कितना बन रहा है। सपोज़ इस गाड़ी का रेंट जो है हम सपोज़ कर लेते हैं जो 20,000 बैंक आपसे रेंट लेता है, तो आपकी जो किस्त बनेगी 5 साल में 52, जैसे ये है सपोज़ पे कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी जो किस्त बनेगी ये 20,000 पे बन जाएगी, और 20,000 आपकी, और 52,000 रुपये आपकी किस्त बन रही है। 32,000 रुपये आपने गाड़ी की कीमत दे रहे हैं, प्लस 20,000 रुपये आप उसके ऊपर रेंट दे रहे हैं। अब ये जो रेंट है ये थ्रू आउट द पीरियड चलता रहेगा और एंड पे जाके आपको गाड़ी मिलेगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक चीज़ ये डिस्कस करनी है कि बैंक आपसे अप फ्रंट लेता है, कुछ पैसे ले लेता है। अब वो कहते हैं जी हम आपसे 20% लें, 25% लें, 30% लें, 40%, 70% तक आप पहले दे सकते हैं। अब जो पहले देते हैं उनका क्या होगा। अब जो पहले आप पैसे दे रहे हैं उनको आपने माइनस कर लेना है 19,70,000 में से। सपोज़ हम कर लेते हैं कि आपने उसमें से 2,70,000 रुपये दे दिया है, पीछे बच जाएगा 17 लाख रुपए। अब जो 17 लाख रुपया है वो 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपकी जो एक्चुअल, वो मैं आपको सपोज़ की कंडीशन बताई थी, एक्चुअल कंडीशन ये बन जाएगी 17 लाख तकसीम आप करेंगे 60, जो वैल्यू बनेगी उसको कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन जो वैल्यू बन रही है 17 लाख को 60 पे डिवाइड करने से वो बन रही है 28,333 रुपये। आपको जो उसकी गाड़ी की वैल्यू है वो आपने रिटर्न करनी है। अब 28,333 रुपये आपने किस्त देनी है, प्लस आपने 20,000 रेंट देना है, तो आपकी किस्त कितनी बन जाएगी, तकरीबन 48,333 रुपये आपकी किस्त बन जाएगी। और आपने 48,000 किस्त देते रहेंगे, और साथ में आपने जो पैसे दिए होंगे बैंक उनको एज ए सिक्योरिटी लेगा, क्योंकि आप उनसे गाड़ी ले रहे हैं, बैंक से गाड़ी ले रहे हैं, तो बैंक रेंट पे ले रहे हैं, गाड़ी बैंक की है, तो बैंक उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, आपसे एक सिक्योरिटी ले रहा है। और जब गाड़ी आप क्लियर करवाना चाह रहे होंगे तो बैंक आपसे क्या करेगा,
जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो आपका एडजस्ट कर लेगा उसकी कीमत में। इसलिए बैंक आपकी जो किस्त है उसमें जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट की अमाउंट है स्टार्ट में इसे ही माइनस कर लेता है, क्योंकि ये आपके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि आपने एंड पे तक गाड़ी परचेज़ कर लेनी है, तो हम सिक्योरिटी डिपॉज़िट की अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर देते हैं, आपकी किस्त से पहले माइनस कर लेते हैं और उसके जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है उसके ऊपर आपको रेंट बन जाता है। इसी के साथ का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जैसे अप फ्रंट पेमेंट दे रहे हैं 2,70,000 रुपये, अब आप कहते हैं जी मैं जब मेरी गाड़ी एंड हो रही होगी, मेरी 48,000 रुपये किस्त बन रही है ज़्यादा, मैं इस किस्त को कम करना चाह रहा हूँ और मैं किस्त करवाना चाह रहा हूँ अपनी जनाब कोई सपोज़ कर लेते हैं कि 38,000 रुपये किस्त करवाना चाह रहा हूँ। अब 38,000 रुपये जो आप किस्त करवाना चाह रहे हैं या हम कहते हैं अब आप 30,000 रुपये किस्त करवाना चाह रहे हैं, तो अब आप 30,000 की किस्त करवाने के लिए आप रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपने 2,70,000 आपने अप फ्रंट दिया और उसके बाद आप बैंक को कह देते हैं कि मेरे से जो 5 लाख रुपए हैं वो एट द एंड जब आप मैं गाड़ी आपसे कैंसिल वो करवाऊंगा, मैच्योर होगी, जब मेरे 5 साल पूरे होंगे, 60 किस्तें मैं अदा किए बैठाऊंगा, तो 5 लाख रुपए मैं आपको उस टाइम दे दूंगा और जो 2,70,000 है मैं अभी आपको दे देता हूँ और जो रिमेनिंग की अमाउंट बचती है इसकी मुझे किस्तें बना दें। अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं इसकी किस्त कितनी बनती है। अब जो हम आपकी अमाउंट बाकी बच जाएगी, आप 5 लाख रुपए एंड पे दे रहे हैं, 2,70,000 पहले दे रहे हैं, तो आप तकरीबन 7,70,000 रुपये आप जो है बैंक को दे रहे हैं, तो आपकी जो किस्तें बनानी है, किस्तें आपकी जो अमाउंट बचेगी वो 12 लाख रुपये बचेगी। अब 12 लाख की आपने किस्तें बनवानी है कि 12 लाख की मेरी किस्तें बना दो। 12 लाख को अगर 60 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 20,000 रुपये आपकी किस्त बनेगी। अब वो जो 20,000 रुपये आपकी ये किस्त है और साथ में आपने रेंट देना है, 20,000 रुपये सुबह आपका रेंट है, तो आपकी किस्त कितनी हो जाएगी 40,000। कहाँ 52,000 बन रही थी, अब आपकी जो है रेजिडेंट वैल्यू का ऑप्शन यूज़ करने के बाद आपकी किस्त जो है ये बन रही है 40,000 रुपये। अब आप इसको मज़ीद भी कम कर सकते हैं। अब इसको 5 लाख की बजाय कहते हैं बैंकों को मैं 7 लाख एट द एंड दे दूँगा, मैं 3 लाख दे दूँगा। ये आपने रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन चूज़ करना है कि मेरी रेजिडुअल वैल्यू इतनी मैं पे करूँगा, अप फ्रंट मैं आपको 20% की बजाय मैं आपको 30% दे देता हूँ, तो मेरी जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा उस पर। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू और इसमें दोनों में ऑप्शन में ये होता है कि आपको जो रेंट चार्ज किया जा रहा होगा वो कम किया जा रहा होगा। अब सपोज़ करते हैं कि बैंक ने आपको जो गाड़ी परचेज़ करके दे रहे हैं, बैंक को आप दे रहे हैं, तो वो आपको बैंक आपसे 12 लाख के हिसाब से आपसे रेंट चार्ज कर रहा होगा, ना कि आपसे 17 लाख के हिसाब से चार्ज कर रहा होगा या 19 लाख के हिसाब से चार्ज कर रहा होगा। क्योंकि 19 लाख या 17 लाख जो 19 लाख है या 17 लाख है वो तो आपने बाद में अप फ्रंट दे रहे हैं, इकट्ठे पैसे दे रहे हैं, तो बैंक आपसे जो चार्ज कर रहा होगा वो 12 लाख का ऑप्शन चार्ज कर रहा होगा। अच्छा, ये छूट उन बंदे को करती है कि जिनको पता है कि मेरी फ़लाँ स्पेसिफिक डेट को इतने पैसे आ जाने हैं और जैसे ही मेरे वो पैसे आएंगे मैं बैंक को दे के अपनी गाड़ी क्लियर करवा लूँगा, तो रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन उनके लिए बेटर होता है। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कोई भी जिसको सूट कर रहा हो, रेजिडुअल वैल्यू एक्चुअल होती है कि इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये है कि बैंक की जो गाड़ी है मैं स्क्रैप में इतने की परचेज़ कर लूँगा। दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि जी गाड़ी 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, आप बैंक आपको सेल आउट कर देगा, बैंक ख़त्म कर देगा। अब जब सेल आउट कर रहे होंगे 5 साल बाद, तो गाड़ी की ज़ाहिर है अब 19,70,000 की गाड़ी लेके 5 साल में वो ख़त्म तो नहीं हो जानी, उसकी कोई ना कोई कीमत बची होगी, मतलब 5 लाख 7 लाख 10 लाख की वो गाड़ी 5 साल बाद भी होगी। तो आप उसको कहते हैं कि जी मेरी जो है स्क्रैप वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मेरी जो वैल्यू है एंड पे देना चाह रहा हूँ वो मेरी 5 लाख रख लें, 6 लाख रख लें, 7 लाख रख लें, और जो अप फ्रंट है वो 3 लाख 2 लाख 4 लाख ले लें और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी किस्तें बना दें। सादा सा कॉन्सेप्ट ये है, उस रेजिडुअल वैल्यू के तहत आप वो करके आप वो कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया और साथ में आपको वो भी कि अगर आप रेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो रेंट इसमें कैलकुलेट किस तरह होता है। बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर देता है कि ये मेरा रेंट है। इसमें ऑप्शन जो है रोशन अपनी कार बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि उनको गवर्नमेंट का टैक्स भी नहीं देना, साथ में बैंक उनसे प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लेगा, और तीसरा उसका फीचर ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आप चाहते हैं कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद आपके पैसे जो हैं वो आपके पास पैसे आ गए हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं बैंक को पैसे दूं और अपनी गाड़ी क्लियर करवा लूँ, मुझे किस्तें नहीं देनी, तो उसमें ये होता है। अच्छा, किस्तें ना देने से ये होगा कि आपका जो है रेंट बचेगा। हर महीने आप जो 20,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, जितना अर्ली आप उसको सेटल करवाएंगे तो आपका रेंट बच जाएगा। आपके पास पैसे आ गए, आप उसको सेटल करवा के आप अपनी गाड़ी क्लियर करवा सकते हैं। बैंक आपसे जितना सपोज कर लेते हैं कि आपने 6 महीने गाड़ी इस्तेमाल की, 6 महीने का 20,000 रुपये के हिसाब से रेंट है, प्लस उसकी जो कीमत है आपने वो कीमत देते रहे। 6 महीने बाद आप कहते हैं जी मेरी गाड़ी क्लियर कर दो, मेरी उसके बाद ख़त्म करने हैं, तो अब आपके पास पैसे देने कितने पड़ेंगे?
سپوز کرتے ہیں جی آپ نے ریزیڈول ویلیو کا آپشن بھی پک کیا تھا اور پلس آپ نے اپ فرنٹ بھی پیسے دیے تھے 2,70,000 آپ نے پہلے دے دیے. ریزیڈول ویلیو 5 لاکھ رکھی ہوئی ہے تو 12 لاکھ بن رہا تھا. اب 12 لاکھ میں آپ نے 6 مہینے جو ہے وہ اپنا یوز کیا گاڑی کو. اب 6 مہینے میں جتنی آپ کی 20,000 روپے آپ نے رینٹ دینا تھا اور 20,000 روپے آپ کا وہ تھا. اب 20,000 کے حساب سے اگر 6 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,20,000 تقریباً بن رہا ہے. اب 1,20,000 اس میں مائنس کر لیں تو تقریباً بچ جائے گا 10,80,000 روپے. اب 10,80,000 روپے آپ دیں اور اپنی گاڑی کلیئر کروا لیں تو بینک آپ سے ایکسٹرا کچھ نہیں چارج کرے گا، بلکہ پرنسپل اماؤنٹ جو آپ کو بچی ہوگی وہ چارج کرے گا. اب وہ نہیں ہوگا. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی آپ کی اللہ نہ کرے ان ٹائرم میں کہیں بھی استعمال ہوتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہے تو بینک آپ کو نیو گاڑی دے گا. اگر آپ کی گاڑی ریپیئر کی جتنی بھی ایکسپینس ہوگا وہ بینک آپ کو کلیئر کروا کے دے گا. اور جتنا عرصہ آپ کی گاڑی کسی ورک شاپ پہ کھڑی رہتی ہے اور آپ یوز نہیں کرتے تو بینک اس ڈیوریشن کا آپ سے رینٹ بھی چارج نہیں کرتا اور بینک آپ کو وہ ویو کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ گاڑی یوز کریں گے تو اس کے بعد ہوگا. اور گاڑی جب 1 مہینہ آپ یوز کر لیتے ہیں تو پہلی قسط بھی اس کے بعد ہوتی ہے. یہ بھی اس کا کانسیپٹ ہے. ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ آپ جو چیز جتنے عرصہ استعمال کریں گے اس کا اتنا عرصہ رینٹ دیں گے، نہ آپ سے اس کو اس سے زیادہ لیا جائے گا اور نہ آپ سے اس سے کم لیا جائے گا. اس کے بارے میں اگر مزید کوئی کویسچن ہو آپ میرے سے ضرور پوچھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی